जो दिखाया वो रिजल्ट भी बताता है कि हमारी कोशिश जो है एक सकारात्मक और लाभकारी कोशिश है। बात को दिमाग को यहाँ पर कंसंट्रेट किया जाए तो मैं समझता हूँ कि सारे उलझन से बाहर दिया गया आपको, तो हमको दिखाइएगा। कोई ऑफिशियल बयान आपके पास नहीं होगा, हम लोग की तरफ से कोई ऐसा ऑफिशियल बयान नहीं। इंडिया ब्लॉक की संयुक्त प्रेस वार्ता रांची प्रेस क्लब में आयोजित की गई। गठबंधन के नेताओं ने प्रेस वार्ता की गठबंधन में सब कुछ ठीक है। गठबंधन में 23 सीटों पर गठबंधन के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन किया। महागठबंधन के तहत जेएमएम 43 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं कांग्रेस 30 सीटों पर और आरजेडी 6 सीटों पर और माले 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। धनबाद विधानसभा सीट पर माले के साथ दोस्ताना संघर्ष होगा और विश्रामपुर और छतरपुर में जल्द फैसला लिया जाएगा। संयुक्त प्रेस वार्ता में झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और आरजेडी की उपाध्यक्ष अनिता यादव और माले के शिवेंद्र सेन मौजूद रहे। आइए सुनाते हैं कि क्या कुछ कहना है विनोद पांडे, केशव महतो और अनिता यादव का। ऐसा बातचीत। और मैं और एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि आप बोले कि आपको पिछला बार कितना सीट मिला था, इस बार कितना सीट मिला है। आप देख रहे होइएगा कि सीपीआई एमएल के साथी भी हमारे साथ बैठे हुए हैं और गठबंधन में उनको हम लोगों ने शामिल किया है, उनके साथ सीट भी हम लोगों ने शेयर किया है, तो निश्चित रूप से कम बेसी होगा। तो ये सवाल मेरे समझ से वाजिब नहीं है। चलिए उतना सवाल एक सवाल आप बोल रहे हैं कांग्रेस और राजद में बातचीत हो रही है, क्या बात? नहीं, उस सीट को लेकर के बातचीत हो रही है कि देखिए जो सीट आरजेडी को दिया गया है वो आरजेडी के पास रहे, जो सीट कांग्रेस को दिया गया है कांग्रेस के पास रहे, यही बातचीत चल रही है। और क्या बातचीत चलती है? जब सीट शेयरिंग पे बातचीत होगी तो सीट की ही बातचीत होगी। संघर्ष को रोकने का प्रयास नहीं, प्रयास तो हम लोगों का हमेशा जारी रहता है और हम लोग आगे भी प्रयास करते हैं। जी राजद के कार्यकर्ताओं का एक बड़ा जी बताइए। पूरे 5 साल आप लोग उनको तड़पाते रहे इधर उधर। अशोक जी हमको लग रहा है ना, हम बता रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी लालू प्रसाद यादव को तवज्जो नहीं दे रहे थे, तेजस्वी यादव को भी तवज्जो नहीं दिया गया और जिस तरह से यहाँ सब कुछ हुआ ऐसे में लग रहा है कि राजद के नहीं अशोक जी बुरा नहीं मानिएगा, हमको लग रहा है कि आरजेडी के कार्यकर्ताओं को जितना तकलीफ नहीं है उससे ज्यादा तकलीफ है। आरजेडी की प्रवक्ता यहाँ बैठी हुए हैं, पार्टी के उपाध्यक्ष भी हैं, इनको तकलीफ नहीं है और आपको तकलीफ है, माफ कीजिएगा। विनोद जी एक बार इनसे पूछना चाहेंगे। जितने भी बंधु आप सभी को नमस्कार और महागठबंधन के जितने साथी उन सबका भी जोहार करती हूँ। अशोक जी का जवाब दे दूं पहले। ये जो शब्द बोले वो सही नहीं था, ये हमारे लिए खुशी की बात है कि नहीं जो जितने दिन रहे उसमें कार्यकर्ताओं से भी उनका मीटिंग था, आपको पता होना चाहिए। 2 दिन तो हम लोगों का मीटिंग नहीं निकला और बाकी 6 दिन रुके तो महागठबंधन के बाकी घटक दलों से भी बात करनी थी। तो ये शब्द कि 6 दिन रुके और पानी पिला दिया, ये सब गलत बात है। तब तो आप सोचिए कि हम लोग पानी पिला चुके हैं। यहाँ असम के मुख्यमंत्री अपना असम न देख के यहीं बैठे हुए हैं, वो कितना पानी पिए हुए हैं समझ लीजिए आप कि 2 मुख्यमंत्री यहाँ पे आके बैठे हुए हैं। लेकिन ये शब्द सही नहीं है। और दूसरी बात कि अगर अशोक जी ने कहा कि पानी पिलाने वाली बात है तो ये गलत है। तो ये मनोज झा जी ने जो अपने पीसी किया था आपके ऑफिस में, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि हमने कहा कि हम 22 मांग था, हम उतने जगह हम सब थे मजबूत है, उसके आधार पर मान रहे थे। लेकिन गठबंधन मनोज झा जी क्या कहे नहीं जानते। आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, आज हम यहाँ बैठे हैं, वो में है वो एक मिनट, वो उस समय की स्थिति थी, आज की स्थिति कुछ और है। आप सुनने का रखिए, उस समय की स्थिति क्या थी और आज की स्थिति क्या है, इसमें आप समझ इसीलिए आज बैठे तो बैठे इसीलिए बता रहे हैं ना, यहाँ बैठ रहे हैं ना। वे पानी पिलाने वाला बात सही नहीं है ये आज हम यहाँ बैठे हैं, आज हम यहाँ बैठे हैं उपेंद्र जी, इसलिए यही बताने के लिए कि इतना कुछ होने के बाद भी हम लोग साथ हैं। और तीन क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे सामने।
हम उसको नहीं देखते कि हमारे बीच क्या हुआ। हम इन सारी बातों को भूल के आज भी साथ हैं। और 3 जगह दोस्ताना लड़ाई के बाद भी महागठबंधन मजबूत है और हम लोग एक साथ ही लड़ेंगे। और 5 साल जैसे काटे, अगला 5 साल भी हम लोग ऐसे ही सरकार चलाएंगे। जी पानी नहीं, कोल्ड ड्रिंक्स की बात करें। अच्छा, हाँ बोलिए। पिछला बार आपको कितना सीट मिला? 7 मिला था। इस बार कितना मिला? 6 मिला है महागठबंधन के तहत। इसको क्या बोलेंगे राजद? इसके लिए कोई कुछ नहीं बोलेंगे। इसके लिए हम सुनिए, बोलने दीजिए। इसको लालू जी का त्याग कहेंगे गठबंधन के लिए। लालू जी का त्याग है, क्योंकि बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है। उसके लिए इतने छोटे छोटे बातों पे हम लोग गठबंधन नहीं तोड़ते। ये हमारे लिए बहुत छोटी बात है। एक एक करके कब आया? क्या नहीं, हमको ये बताइए, क्या तेजस्वी जी का 6 दिन झारखंड में रुकना बहुत बड़ी विवाद की बात हो गई क्या? नहीं, 6 दिन रुकना क्या? नहीं, 6 दिन रुकना उनका, ये बात और सबसे भी पूछ सकते हैं। एक आरजेडी का नेता 6 दिन झारखंड में रुक गया तो आप लोग को बहुत दिक्कत है। ये तो कोई सवाल नहीं है, ये कोई सवाल नहीं। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, आप अंतिम सवाल कर लीजिए। विनोद जी छतरपुर और बिशरामपुर में बातचीत हो रही है कांग्रेस के साथ, कोई न कोई एक सीट छोड़ रही है। नहीं, छोड़ने की बात कहाँ हो रही है? बोल रहा है वो हमारे बीच क्या, ये तो बोले नहीं विनोद जी। ये कहाँ बोले? ये विनोद जी यहीं पे बैठे हैं, बात कर लीजिए। आप कहाँ बोले हैं? देखिए जितेंद्र जी, मैंने पहली बात तो है कि बहुत परफेक्शन का जो हम लोग खोजना का कोशिश करते हैं किसी भी अध्याय पर, ये मुझे लगता है कि थोड़ा अननेचुरल बात है। एक कोशिश शुरू हुई, अभी तो बहुत हमको लगता है कि इंडिया गठबंधन बना हुआ शायद साल भी नहीं पूरा हुआ होगा। कितना दिन हुआ? जो भी हो, मैंने वो बहुत हाल की बात है। और हमको लगता है कि हम लोगों की जो प्रगति है वही मूल बात है, मुख्य बात है। और ध्यान उसी तरफ केंद्रित किया जाना चाहिए। और ऑलरेडी लोकसभा चुनाव में हमने जो रिजल्ट जो दिखाया, वो रिजल्ट भी बताता है कि हमारी कोशिश जो है एक सकारात्मक और लाभकारी कोशिश है। बात को, दिमाग को यहाँ पर कंसंट्रेट किया जाए तो मैं समझता हूँ कि सारे उलझन से बाहर आ जाएंगे। अब अगर दूसरे किसी कैंप के तरफ से सवाल पैदा करने की कोशिश हो तो इसमें हम लोग कोई मदद नहीं करेंगे। बात है कि जो अभी एक साथी कह रहे थे कि बीजेपी की ओर से 3-4 स्टार कैंपेनर वो डेरा डाले हुए हैं 6 महीना से झारखंड में। हम लोग का स्टार कैंपेनर लोग अभी तक नाराज क्यों है? तो इसका जवाब है कि हम लोगों को वो अडानी को ले आने का कोई योजना नहीं है। उनके पास ये योजना है, इसलिए ये बेताबी है। ये झारखंड को अदानी खंड बनाने का बेताबी जो है, वो यही कारण है कि हेमंत बिस्व शर्मा से लेकर के दुनिया भर के लोगों को आकर के यहाँ पर एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। हम लोग सिर्फ झारखंड की जनता की भलाई के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनके विकास के लिए काम करते हैं। हमारा कोई हिडन एजेंडा नहीं है। उनके पास हिडन एजेंडा है। हिडन एजेंडा के लिए हिडन फेस को सामने लाना पड़ रहा है। हम लोग के पास कोई हिडन एजेंडा नहीं है, इसलिए हम समय पर और नियत तरीके से जो सही तरीका है उसी तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें बहुत चौंकने की कोई बात नहीं है और समय पर आ जाए। अभिभावक महोदय एक जवाब दे दीजिए। ये तो हो गया कि मैंने अडानी खंड बनाना, ये सीधा सा जवाब है कि कांग्रेस के पास तो बड़े नेता है, आपके पास जो है वो छोड़ देते हैं। कांग्रेस के पास तो राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है, तमाम लोग हैं। हमारे साथी की चिंता ये थी कि मोदी जी परसों आ रहे हैं, कल